मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आने की अफवाह चल रही है कि जिसको लेकर हर कोई सोचने में डूबा हुआ है। 2024 में क्या ये अफवाहों के बाजार में जो बातें चल रही हैं वो सही साबित होंगी या नहीं? आइए सबसे पहले हम आपको उस बात पर ले जाएं जिन पर हम बात करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिन पर हम बात कर रहे हैं कि जो अफवाह हैं वो किसको लेकर हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा झटका देने वाली खबर है कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कुछ दिनों बाद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मार्केट में अफवाह फैली हुई है। और झटका कब देंगे ये भी तारीख तय हो गई है साहब। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में एंटर होगी, फरवरी के आखिरी और मार्च के फर्स्ट वीक में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर होगी और दिल्ली में वहां ज्वाइनिंग होगी। यह भी बता दिया कहां ज्वाइनिंग होगी। इतनी अफवाह चल रही है मार्केट में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, जिनको लेकर अफवाहें इतनी फैल रही हैं उनके परिवार को लेकर कि नकुलनाथ जाने वाले हैं, इतनी तारीख को वहां बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, राहुल की यात्रा के पहले करेंगे। और क्या कुछ कमलनाथ कह रहे हैं, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या जो अफवाहें चल रही हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर? ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती हैं, इसके बारे में भाजपा क्या ज्वाइन करने का आपने सुना, कमलनाथ जी ने साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अफवाहें हैं, अफवाहें चलने दीजिए। एक और बयान आपको सुनाते हैं। जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि प्रमोद कृष्णन बीजेपी के पास संपर्क में हैं, प्रमोद कृष्णन वो नाम है जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कांग्रेस ने जैसे ही उनको हटाया, प्रमोद कृष्णन की अब चर्चा चलने लगी है कि वो बीजेपी के संपर्क में। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। आपने सुना कि कमलनाथ ने कह दिया कि जो जाना चाहता है जाए, सब स्वतंत्र हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मृगेंद्र सर मौजूद हैं। सर, अफवाहों की मार्केट में एक नई अफवाह चल रही थी जिस पर आज विराम लगा दिया कमलनाथ जी ने कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जानता हूँ, कमलनाथ जी शायद ही भारतीय जनता पार्टी में जाएं। लेकिन अफवाह है, राजनीति में हर चीज़ संभव है, चलती रहती है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी को हटाया गया, मुझे लगता है उससे कमलनाथ जी नाराज आहत जरूर हैं, क्योंकि जब वो बाहर थे तब हटाया गया, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। भाई ठीक है, हार जीत पार्टी की लगी रहती, हटाए किसी को जाए, बनाए किसी को जाए, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन एक सिस्टम होता है, वरिष्ठ नेता थे, अगर बुला के उनसे समझा वो करता तो हो सकता है कि उनमें भी इतनी नाराजगी नहीं होती, आहत नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कमलनाथ जी शायद पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, चुनाव अगर पार्टी कहेगी लड़ सकते हैं। अभी तो विधायक हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से। लेकिन जैसा आपने कहा जी, ये बात सही है कि वो एक चर्चा तेजी से चल रही। एक चर्चा तो ये भी है कि जो कुछ होना है राज्यसभा चुनाव से पहले हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है ना, वो है कि जो 5 राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, आज की स्थिति में 4-1 हो रही, 4 भारतीय जनता पार्टी की, 1 कांग्रेस की। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को शामिल करती है, किसी बड़े नेता को, उसका यह प्रयास होगा कि उसके साथ विधायक भी आएँ, ताकि 5 के 5 जो राज्यसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी वो जीत सके, अपने पक्ष में ला सके, ताकि राज्यसभा में उनका पक्ष और मजबूत किया जा सके। लेकिन ये सोच है, तैयारी है, कितना सफल होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, जिस तरीके से तारीख तक तय हो गई कि राहुल गांधी की यात्रा आएगी, उसके पहले उस वक्त झटका दिया जाएगा, दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई जाएगी, कभी कमलनाथ का नाम आता है, कभी नकुलनाथ का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या? अफवाहें हैं, आपने भी कहा कि अफवाहें हैं, क्या पता राजनीति में कभी कभी सच भी हो जाती हैं अफवाहें, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। हो सकता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही हो, इस कारण अफवाहें मार्केट में आ रही हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, कमलनाथ जी तो कम से कम नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में।
और नकुलनाथ जी का भी मुझे लगता नहीं कमलनाथ जी उनको जाने देंगे। और फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि जो राज्यसभा को लेकर बात चल रही है वही चल रही है कि अगर कोई आता है हमें वो साथ में अपने साथ कितने विधायक लेके आएगा। विधायकों का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नज़र लोकसभा से भी ज़्यादा राज्यसभा पर है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक बहुमत प्राप्त कर सकें, ताकि कोई भी बिल या विधेयक ऐसा ना हो जो कि रुके और जैसा चाहें उस हिसाब से पारित करा ले। उनकी लोकसभा से भी ज़्यादा नज़र राज्यसभा पर है कि राज्यसभा में कैसे मध्य प्रदेश की 5 सीटें जीती जाएं। सर एक और आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश की में 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है, वो भी कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा है। तो क्या जिस तरह से बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी हावी थी, छिंदवाड़ा पे नजर गड़ाए हुए थी, लोकसभा में भी बार बार कह रही कि अब 29 की 29 सीटें उसको जीतना है, तो कहीं ना कहीं ये प्लान बी तो नहीं है उनका? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर उसमें प्लान करती है, तो उसके एक एक सीट, एक एक क्षेत्र, एक एक बूथ पर नजर रहती है कौन कितना प्रभावशाली है, कौन कितना। अभी आपने सुना होगा कि यूथ टैलेंट भी भारतीय जनता पार्टी खोज रही है, उसमें पार्टियों से हट के कांग्रेस का है, भाजपा का है, सपा का है, बसपा का है, निर्दलीय है, कैसा है, उसका क्षेत्र में प्रभाव कैसा, व्यवहार कैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भी छांट के प्रशिक्षण देगी, पार्टी में जोड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही, इसी कारण पार्टी लगातार बढ़ती जा रही। तो ये राजनीति में मैं फिर बोल रहा हूँ कोई चीज़ असंभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि अफवाहों का बाजार कितना गर्म है और कितना और इस अफवाह पर प्रतिक्रियाएं आती हैं और कितने बयानबाजी आती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और कमलनाथ जी ने साफ आज मना कर दिया है कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अफवाहें हैं वो चलती रहती हैं, उन्हें चलने दीजिए, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। राज एक्सप्रेस पर इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।